गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज दिखाएंगे कि हमारा अगर फंक्शन डेरिवेबल है किसी पॉइंट C पर तो वह उस पर कॉन्टिन्यूस भी होगा, पर इसका उल्टा सत्य नहीं होता। डेरिवेटिव की हम जानते हैं डेफिनेशन क्या है कि f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट C। f इज डिफरेंशिएबल एट C कि किसी बिंदु C पर f डिफरेंशिएबल होगा। हम जानते हैं कब कि यदि यह लिमिट एक्सटेंडिंग टू C fx माइनस fc बाई x माइनस c, यह जो लिमिट एग्जिस्ट करे इसका अस्तित्व हो। और लिमिट के बारे में हम जानते ही हैं कि लिमिट का अस्तित्व कब होता है, जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, इसका अस्तित्व हो। इसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, इसका अस्तित्व हो। लिमिट का अस्तित्व कब होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, उसकी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और दोनों समान हो। और उस केस में हम कहते हैं कि हमारे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यदि हमारे फंक्शन यह जो लिमिट है एग्जिस्ट करती है तो इस वाले को हम क्या कहते हैं, कैसा लिखते हैं, डिनोट करते हैं f डैश c, डेरिवेटिव ऑफ f एट c। तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा c पर यदि यह एग्जिस्ट करती है लिमिट। f को हम कहते हैं कि f इज कॉन्टिन्यूस एट c, कि ये जो हमारा फंक्शन है यह कॉन्टिन्यूस होगा बिंदु C पर। अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है C पर तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू C fx, ये जो लिमिट है, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, ये किसके बराबर होगी, समान होगी fc की। तो यह परिभाषा है, हमने पढ़ ली, हम जानते हैं। चलिए आज हम दिखाएंगे कि इफ अ फंक्शन is differentiable, if a function is differentiable at C, कि किसी बिंदु C पर यदि वह अवकलनीय हो तो वह उस बिंदु पर कॉन्टिन्यूस भी होगा, सांत्य भी होगा। if a function is differentiable at C then it is continuous at C but its converse, इसका जो उल्टा है वह सत्य हो ऐसा आवश्यक नहीं। but its converse need not be true, कि इसका उल्टा जो है वह सत्य हो ऐसा आवश्यक नहीं है ना। अब सामने ही दिखता है प्रूफ, f इज डिफरेंशिएबल एट C। f जो फंक्शन है वह डिफरेंशिएबल है इस बिंदु C पर। इसका क्या मतलब हुआ, दिस मीन्स ये जो लिमिट है एक्सटेंडिंग टू C fx माइनस fc बाई x माइनस c, इसका अस्तित्व है, यह एग्जिस्ट करती है। और हम जानते हैं, अभी हमने देखा भी है, इसको इससे व्यक्त करते हैं, f डैश c लिखते हैं। अब हमें दिखाना है कि f कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो कॉन्टिन्यूस के लिए हमको क्या दिखाना है, कि हम क्या दिखाएंगे कॉन्टिन्यूस के लिए, कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू C fx जो होगा वह fc होगा, ये हमको दिखाना है। अर्थात यह fx माइनस fc चलिए यहीं से शुरू करते हैं। fx माइनस fc क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं fx माइनस fc, x माइनस c से डिवाइड किया और x माइनस c से ही डिवाइड किया तो x माइनस c से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लिमिट लें अगर, तो हमारे पास क्या आता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू C fx
माइनस एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, ये एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी इंटू ये एक्स माइनस सी। अब जब हमने लिमिट पढ़ी थी तो उस समय हम जानते हैं कि लिमिट ऑफ ये एफ एक्स प्लस पाई एक्स क्या होता है, लिमिट ऑफ एफ एक्स, ये हमने लिमिट की प्रॉपर्टी के टाइम पे पढ़ा था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एल्फा एफ एक्स प्लस पाई एक्स। इस फंक्शन की लिमिट वही होगी क्या जब इस फंक्शन की होती है पाई एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ सी। और यही इसी प्रकार से ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी ऑफ एक्स माइनस सी। अब x माइनस सी जब x c की ओर चलता है तो यह क्या हो जाएगा, ये इसकी लिमिट क्या हो जाएगी इस फंक्शन की, जब x c की ओर चलता है तो x माइनस सी निरंतर छोटा होता चलता है। यह अब वो कहता है कि f जो है वो डिफरेंशिएबल है c पर, तो यह क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट करती है लिमिट अर्थात f डैश c, और यह निरंतर छोटा होता चल रहा है अर्थात यह फंक्शन किस ओर बढ़ रहा है, जीरो की ओर। तो जो क्या कहते हैं जीरो, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, यह एफ सी तो कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा ये एफ सी, या अगर कहें लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स क्या हो जाएगा एफ सी, जो क्या बताता है कि एफ, जो क्या बताता है कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, इस बिंदु पर कॉन्टिन्यूस होगा। यदि इस बिंदु पर डिफरेंशिएबल है तो इस पर कॉन्टिन्यूस होगा, पर इसका विलोम सत्य नहीं होता, इसका कन्वर्स। तो ये हमने पिछली बार एग्जांपल देखा था कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है इस बिंदु पर। तो इसका मतलब कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन कोई आवश्यक नहीं कि डिफरेंशिएबल हो, पर लेकिन अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका अर्थ है कि वह कॉन्टिन्यूस होगा उस बिंदु पर। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, जैसे हमने देखा था कि लिमिट ऑफ टू फंक्शंस, लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, ये हमने देखा था लिमिट जब पढ़ी थी, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एल्फा एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एल्फा एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू एल्फा जी एक्स। कॉन्टिन्यूटी में भी देखा था कि लिमिट अगर एफ और एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू, यहाँ पे भी हमने ये पाया था। अब अगर f और g डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इफ f and g are differentiable at any point, कि अगर यह किसी पॉइंट c पर डिफरेंशिएबल होंगे, देन ये जो फंक्शन है f प्लस g इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c, कि अगर f और g डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं तो f प्लस g भी डिफरेंशिएबल होगा। तो f प्लस g ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूस,
ये रहा हमारा फंक्शन f, क्या है f प्लस जी। हमको दिखाना है कि यह भी डिफरेंशिएबल होगा, अर्थात f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c। c पर कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा, तो डिफरेंशिएबल होगा तो इसका मतलब दिस मीन्स ये जो लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टू c, यह जो लिमिट है यह जो हमारे पास लिमिट है x टेंडिंग टू c x माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी शुड एक्सिस्ट, कि इस लिमिट का अस्तित्व होना चाहिए अगर यह डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू सी। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या यह डिफरेंशिएबल है। अब लिमिट x टेंडिंग टू c, ये f क्या है हमारा f प्लस जी एक्स माइनस f प्लस जी सी बाई एक्स माइनस सी। अब इस सम वाला जो फंक्शन है इसको हमने कैसे डिफाइन किया है कि लिमिट x टेंडिंग टू c, ये क्या है एफ एक्स प्लस जी एक्स माइनस एफ सी माइनस जी सी बाई एक्स माइनस सी। या अगर कहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स माइनस एफ सी प्लस जी एक्स माइनस जी सी बाई एक्स माइनस सी। और इस लिमिट को हम कैसा लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी प्लस लिमिट x टेंडिंग टू c जी एक्स माइनस जी सी बाई एक्स माइनस सी। अब वो कहता है कि f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c, तो इसका मतलब यह जो लिमिट है, यह जो लिमिट है वह क्या करती है, एक्सिस्ट करती है, इसका अस्तित्व है, इस लिमिट का अस्तित्व है। तो इसका मतलब जहां से शुरू किया था ये जो लिमिट है ये एक्सिस्ट करती है। एज लिमिट x टेंडिंग टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, अस्तित्व है इसका, यह लिमिट एक्सिस्ट करती है। इसी प्रकार यह जो लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टू c जी एक्स माइनस जी सी बाई एक्स माइनस सी, यह भी एक्सिस्ट करती है ना। क्यों? क्योंकि जी एक्स माइनस सी, जी जो है वो डिफरेंशिएबल है किस पर, सी पर। तो इसका मतलब क्या क्या हुआ, हमने कहां से शुरू किया था, यहां से शुरू किया था कि यह जो लिमिट है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू c f प्लस जी एक्स माइनस f प्लस जी सी बाई एक्स माइनस सी, इसका अस्तित्व है, एग्जिस्ट करती है। और जब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है f प्लस जी, या वर्ड्स में लिखे तो f प्लस जी इज डेरिवेबल, f जो है वो डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट x इक्वल टू c। इसी प्रकार से जैसे अभी ये किया, इसी प्रकार से हम ये दिखा सकते हैं, शो f माइनस जी इज डिफरेंशिएबल, कि यह जो फंक्शन है वह डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू c। कब? ये f और g जो ऊपर दिए हुए हैं वही है, f और g c पर डिफरेंशिएबल है। दिखाएं कि शो दैट एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c, कि यह जो फंक्शन है यह भी डिफरेंशिएबल होगा। तो यह जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उसके लिए हमको क्या देखना है, हमको लिमिट x टेंडिंग टू c एफ जी
एक्स माइनस एफ जी सी बाई एक्स माइनस सी। यह चेक करना है कि क्या यह लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्या इसका अस्तित्व है। तो अब देखें कि कैसे कर सकते हैं हम आसानी से। इसको ये एफ जी एक्स, ये जो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस है, इसको हमने कैसे डिफाइन किया है, एफ एक्स जी एक्स और एफ सी जी सी बाई एक्स माइनस सी। हमने लिमिट में भी ये वाली बात की थी, वही वाला काम हम कर रहे हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एक टर्म जोड़ देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस एफ सी जी एक्स प्लस एफ सी जी एक्स माइनस एफ सी जी सी बाई एक्स माइनस सी। और इसको क्या लिख सकते हैं, जी एक्स कॉमन है तो एफ एक्स माइनस एफ सी इंटू जी एक्स प्लस इसमें एफ सी कॉमन है तो एफ सी कॉमन लिया, जी एक्स माइनस जी सी बाई एक्स माइनस सी। तो इसको हम, यह लिमिट, इस लिमिट को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी इंटू जी एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ सी इंटू जी एक्स माइनस जी सी बाई एक्स माइनस सी। और फिर इस लिमिट को हम जानते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ सी प्लस इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी जी एक्स माइनस जी सी बाई एक्स माइनस सी। तो इससे हमारे पास क्या आता है, यह एफ जो है, एफ जी जो फंक्शंस हैं आर डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू सी। अगर x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है, तो ये जो लिमिट है इसको क्या हम लिखते हैं, एफ डैश सी। ये लिमिट क्या हो जाएगी जब x सी की ओर चलेगा तो इंटू जी सी। और इसी प्रकार से एफ सी और यह g डेरिवेबल है जी डैश सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एफ जी भी, ये जो फंक्शन है एफ जी, यह भी डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू सी। और इसी प्रकार से अब आप कीजिएगा इसका, अभी हमने प्रोडक्ट के लिए किया, आप डिवीजन के लिए कीजिएगा कि अगर एफ और जी डिफरेंशिएबल फंक्शंस हो तो एफ बाई जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। और एफ, इनका डेरिवेटिव क्या होगा जानते ही हैं हम, अब जी सी डिनोमिनेटर में है तो इसलिए जी सी जीरो नहीं होना चाहिए, हम जानते हैं ये वाली बात। इसको आप प्रूव कीजिएगा। इसी प्रकार से ये तो इसमें तो कुछ विशेष है ही नहीं, ऊपर वाले में जहाँ प्लस लिखा है वहां बस माइनस है, बाकी तो फंक्शन वो वही वैसे ही है। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक्स फॉर टुडे।